तो ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक नए एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो। और आज मैं भाई प्रीमियर लीग क्लब्स की भी बात करूंगा, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग क्लब के बारे में बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। तो भाई प्रीमियर लीग क्लब के बारे में भी डेफिनेटली मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। बार्सिलोना के रिगार्डिंग तो बात होगी भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वीडियो और मैं बार्सिलोना के बारे में बात ना करूँ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सब अपडेट कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। और तो बिना किसी तरीके शुरू करना चाहूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि अपने भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं आप सबको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा भाई। तो बिना किसी देरी के भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई बार्सिलोना की विंगर सिचुएशन पे मैं आऊँगा। तो अभी विंगर सिचुएशन करंटली क्या है, तो देखो विंगर सिचुएशन करंटली ये है कि हम फैंस चाहते हैं कि भाई निको विलियम्स आ जाए। अगर बार्सिलोना के 100% आउट ऑफ, अगर 70 to 80% फैंस वांट कि भाई निको विलियम्स को लाओ, क्योंकि उसकी और लमीन की केमिस्ट्री क्या लाजवाब है। उसके बाद बात करें कि भाई हंसी फ्लिक इज लाइकिंग लुकमैन, और हंसी फ्लिक को लुकमैन को ज़्यादा ही पसंद आ गया है। हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लुकमैन को भी अगर आ जाए तो कोई ख़राब बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ बात करें लपोर्टा की, तो लपोर्टा आप सब जानते हैं कि भाई जब से मैड्रिड ने एम्बाप्पे को साइन किया है, लपोर्टा डेफिनेटली वांट अ हाई प्रोफाइल प्लेयर जिसका थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नाम हो। तो इन कंपैरिजन भाई निको विलियम्स और लुकमैन और जितने भी सारे, उस सब में राफेल लियाओ का सबसे ज़्यादा नाम है, क्योंकि मतलब ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग इन सीरिया कहा जा रहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वो खेलता है पोर्तुगल में, तो कहीं ना कहीं उसका नाम ऑलरेडी बना हुआ है। तो लपोर्टा को चाहिए थी एक सुपरस्टार साइनिंग, और वो चाहिए उसको राफेल लियाओ के रूप में। लपोर्टा कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करता है भाई राफेल लियाओ को। और बात करते हैं भाई डेको की, तो आप जगत जाहिर है कि भाई डेको का पसंद क्या है। डेको की पसंद है भाई लुइस दियास। और जिस तरीके का उसने गोल मारा अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो भाई डेको तो छाती चौड़ी करके बैठ गया होगा लपोटा के सामने कि दिस इज माय फर्स्ट चॉइस कहीं ना कहीं। पर भाई अगर वो सब में ना जाए, सब रियलिस्टिक ऑप्शन में जाए, तो रियलिस्टिक ऑप्शन कहीं ना कहीं मेरे को लुकमैन और निको विलियम्स ही दिखते, फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, है ना। और निको विलियम्स की बात कर ही रहे, तो भाई निको के रिगार्डिंग एक न्यूज आप सबको पता होगी कि बायर्न म्यूनिख आर हाईली इंटरेस्टेड इन निको। जी हाँ भाई, हाईली इंटरेस्टेड इन निको। उसका कारण आप सबको पता ही है, लीरॉय साने ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गैलेटसराय के साथ, और वो एक गैलेटसराय प्लेयर बन चुके हैं। आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप वो खेलेंगे बायर्न म्यूनिख के साथ, लेकिन उसके बाद वो गैलेटसराय के प्लेयर बन जाएंगे। और भाई कहीं ना कहीं उनको रिप्लेस करने के लिए निको विलियम विल बी अ परफेक्ट ऑप्शन। और बायर्न म्यूनिख काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं निको के कैंप से उनकी बात चल रही है अच्छी खासी। और 2 राउंड्स ऑफ टॉक शायद हो भी चुका है। डेफिनेटली निको विलियम्स, अगर थोड़ा बहुत डील में कुछ आशंका बची हुई है तो उसका कारण ही बार्सिलोना है। डेफिनेटली बार्सिलोना और निको के बीच में कुछ तो पक रहा होगा, इसी के कारण निको डेफिनेटली अभी तक एडवांस टॉक पे नहीं गया, इवन 2 मीटिंग्स होने के बाद भी बायर्न म्यूनिख के साथ। तो अभी देखते क्या होता है। और दूसरी तरफ बात करें राफेल लियाओ की, तो भाई राफेल लियाओ आप हम सब जानते हैं कि भाई एसी मिलान अभी पोल पोजीशन में नहीं है नेगोशिएट करने के, क्योंकि भाई जिस तरीके का उन्होंने लीग में फिनिश किया है, उनके जो स्टार प्लेयर्स है लाइक थियो हर्नांडेस, राफेल लियाओ, राइंडर तो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। तो भाई ये सब प्लेयर डेफिनेटली भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहेंगे, यूरोपियन फुटबॉल खेलना चाहेंगे। ऊपर ऊपर से भाई एसी मिलान को कहीं ना कहीं अपने बुक्स को भी, फाइनेंशियल प्ले बुक्स को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है, तो सेल करना होगा राफेल लियाओ को। और भाई आज से 1 डेढ़ साल पहले जब राफेल लियाओ की लिंक्स जुड़ती थी भाई बार्सिलोना से, मैं एक ऐसा प्लेयर था, फ्लेरी प्लेयर था भाई, जिसके पास पेस था, विंगर था, एक अच्छा ड्रिबलर था। मैं चाहता था ये बार्सिलोना के लिए खेले, और कहीं ना कहीं भाई उस टाइम इसकी लिंक्स आती थी कि 150 मिलियन से नीचे एसी मिलान नहीं मानेगी। और करंटली भाई फिर आया 120, फिर आया 70 से 80, और अब 65 मिलियन पे भी एसी मिलान एग्री हो सकती है। आई थिंक अगर हमारे पास एक तगड़ा नेगोशिएटर हो तो भाई 60 मिलियन तक हम देख सकते हैं राफेल लियाओ को फिर बार्सिलोना में खेलते हुए, अगर 60 मिलियन का हम एक ऑफर दे दे तो। और दूसरी तरफ बात करें भाई डेको के जग जाहिर पसंद लुइस दियाज की, तो भाई लिवरपूल का अभी रिपोर्ट आ रहा है कि लिवरपूल आर डेफिनेटली लुकिंग टू सेल लुइस दियाज, और वो बैठ के बात करने को तैयार है, क्योंकि भाई सऊदी तो अनलिमिटेड मनी दे देगी, मुंह मांगा पैसा दे सकती है भाई। लेकिन भाई लुइस दियाज ने सारे ऑफर्स को होल्ड पे डाल रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफर ऑफ बार्सिलोना। ये है भाई हमारे क्लब की औकात, और हमारे क्लब ऐसा है कि भाई कहीं भी हाथ डाले तो भाई डेफिनेटली वो प्लेयर सुनेगा और डेफिनेटली खेलना चाहेगा बार्सिलोना के लिए। दिस मीन्स
फॉर प्लेयर टू रिप्रेजेंट आवर क्लब, आवर ब्लॉगराना कलर्स, भाई बार्सिलोना कलर। तो भाई यही तक न्यूज़ थी, और लुकमैन भी बहुत सस्ता है, इतना ही बताना चाहूँगा। अब बात करते कुछ और न्यूज़ की, तो भाई मार्का ने रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना आर डेफिनेटली लुकिंग टू सेल इनियाकी पेनिया, ऑफर्स का इंतजार है, ऑफर जैसे आते हैं वो उनको सुनेंगे और बेचने को तैयार है। और दूसरी तरफ एक और ऑफर आ रहा है, वेट करेंगे वो लोग ऑफर का, मार्क एंड्रे ter स्टेगन के लिए। और जहां तक कल तक अराहो को अनटचेबल बताया जा रहा था, लेकिन मार्का की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग भाई 70 मिलियन का जो ऑफर है, जो फर्स्ट वीक ऑफ ट्रांसफर विंडो में खुले रहेगा, 10 दिन, स्टार्टिंग के 10 दिन, जो 70 मिलियन का रिलीज क्लॉज है अराहो का, अगर कोई इसे ट्रिगर करने में इंटरेस्टेड है तो बार्सिलोना ऑफर को सुनना जरूर चाहेगी। अराहो भी अभी अनटचेबल नहीं है। उसके बाद अभी बात करें उसके बाद और न्यूज़ की, तो भाई बार्सिलोना ने जैसे लेमट लॉन्गलेट का जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था, 2 साल का उनकी सैलरी मतलब उन्होंने छोड़ दी थी और उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। बार्सिलोना कहीं ना कहीं ओरियल रेम्यू का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को देख रही है, पर डेफिनेटली ओरियल रेम्यू के पास अभी कोई ऑफर नहीं है, तो मेरे को लगता है थोड़ी मुश्किल होगी, हालांकि देखते भी क्या होता है। और भाई बात करें कि बार्सिलोना की टारगेट की, तो बार्सिलोना का इस समर 3 प्लेयर को लाना बेसिकली टारगेट था। एक था गोलकीपर जो हमने अचीव कर लिया है, एक था विंगर जिसमें अभी काम चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेयरों के लिंक जुड़ रहे हैं, और एक था प्लेयर हमारा भाई लेफ्ट विंग, मतलब लेफ्ट बैक को, जो अगर बाल्डे इंजर्ड हो जाते हैं तो भाई उसको रिप्लेस करने का दायरा, और कहीं ना कहीं ये तो जेरार्ड मार्टिन पे सब कुछ निर्भर था कि जेरार्ड मार्टिन छोड़ के जाते हैं नहीं। पर अभी एक इंटरव्यू ने उनसे सवाल पूछा जब वो स्पेन अंडर 21 को रिप्रेजेंट करके जा रहे थे, तो भाई जेरार्ड मार्टिन का कहना, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी हैप्पी एट बार्सिलोना, मेरा सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है और मैं अभी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं बार्सिलोना में खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेशन देता हुआ कि जेरार्ड मार्टिन कहीं ना कहीं हमें छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। जेरार्ड मार्टिन रहेंगे भाई बार्सिलोना के साथ एक और सीजन, और हाँ, लॉर्ड मार्टिन का सफ़र अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यू है बार्सिलोना के साथ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई उन्होंने अपना काम बखूबी किया था। अब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 3 लेफ्ट बैक में, अगर हम बात करें तो बाल्डे का नाम डेफिनेटली आता है। अगर ऊपर मैं किसी को देखता हूँ पर्सनली अभी के रेडार में, तो भाई वो है डेफिनेटली डी मार्को और आपका नंबर 1 नूनो मेंडिस। लेकिन टॉप 3 में जरूर आते हैं भाई, जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं भाई बाल्डे, और उनको रिप्लेस करना हायर क्वालिटी में भाई बहुत मुश्किल काम है, और उनका रिप्लेसमेंट बैकअप पे खेले तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई यही तक था रिगार्डिंग न्यूज़ ऑफ बार्सिलोना, अभी कुछ और अपडेट नहीं आई है, आएगी तो मैं लेट यू नो। तो अब बिना किसी तरीके दूसरी क्लब यानी कि भाई हमारे आर्क राइवल रियल मैड्रिड पे चलते हैं। तो भाई रियल मैड्रिड ने भाई ट्रेंट को प्रेजेंट कर दिया है एज ए रियल मैड्रिड प्लेयर, और उनको 12 नंबर की जर्सी दी गई है, जिससे पहले मार्सेलो पहना करते थे, उसके बाद कामाविंगा ने पहना, अब ट्रेंट आर्नल्ड ने उसे पहन लिया है। जी हाँ, 12 नंबर की जर्सी काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी लाएगा इसके साथ। और भाई ट्रेंट का पहला स्पीच काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, उन्होंने स्पेनिश स्पीच दिया है, तो ये दिखाता है कि कितना डेडिकेशन है भाई उनका अपने न्यू क्लब के प्रति। और लिवरपूल फैंस अपने आप को बिट्रेड फील कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका क्या नाम है कि यूएफए को केस कर देना चाहिए ट्रेंट पे, वगैरह 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 वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं। लेकिन अब बोलने से क्या होता है, ट्रेंट इज़ नाउ रियल मैड्रिड प्लेयर, और भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है वो खेलने के लिए। लेकिन भाई रियल मैड्रिड फैंस, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये जो आपका स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये ट्रेंट का ही ट्वीट है। जी हाँ, 2015 में जब बार्सिलोना ने ट्रेबल कंप्लीट किया था कहीं ना कहीं, उसके बाद ट्रेंट का ये था कोट, भाई उनको उनका फेवरेट क्लब बार्सिलोना ही और उनके आइडल लियोनेल मेसी है भाई, मोस्ट ऑफ द प्लेयर। आपके लूका मॉडरिच का भी कहीं ना कहीं वो कूलर हुआ करते थे। तो भाई यही थी। और एक और छोटी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो, आप जब देख रहे होंगे ये वीडियो, ट्रेंट ने कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन डीन होइजन के साथ ज्वाइन कर लिया होगा अंडर जावी अलोंसो। तो भाई ये है न्यू एरा एट रियल मैड्रिड बिगिंस। अब बात करते हैं भाई प्रीमियर लीग की। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मैनचेस्टर सिटी अचानक से मार्केट में इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई और बहुत अच्छे और कम प्राइजेस में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स ले लिए फॉर द लाइक्स ऑफ राइंडर्स, राइन चर्की, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए। यूएसए से 3rd चॉइस गोलकीपर भी उन्होंने साइन किया। तो भाई 3-4 प्लेयर उन्होंने साइन कर लिए ऑलरेडी। और भाई जैक ग्रिलिश को पेप गार्डियोला ने वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर कर दिया है। ये डेफिनेटली साइन है एंड ऑफ एन टाइम ऑफ जैक ग्रिलिश इन मैनचेस्टर सिटी जर्सी, और मैनचेस्टर सिटी में उनका टाइम खत्म होते हुए दिख रहा है। और दो प्रीमियर लीग से भी 1-2 क्लब इंटरेस्टेड है जैक ग्रिलिश में, फॉर द लाइक्स ऑफ न्यू कासल यूनाइटेड। जी हाँ, न्यू कासल यूनाइटेड अभी उन पे इंटरेस्टेड है, और एवर्टन भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। पर मेरे को लगता है अगर जैक ग्रिलिश अगर मैनचेस्टर सिटी छोड़ते हैं तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर
न्यूकासल यूनाइटेड, क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड एक ऐसी है जो ट्रांसफर फी भी प्रॉपरली जो मैनचेस्टर सिटी की आस्किंग होगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख लेंगे, और सैलरी भी उनको उनकी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जैक ग्रिलिश हमें मूव करते हुए दिख सकते हैं इस समर, इंग्लैंड के बाहर नहीं, इंग्लैंड के ही अंदर, लेकिन वो मूव करते हुए हमें दिख सकते हैं, इतना मैं बता सकता हूँ। ट्रांसफर उनका जरूर हो जाएगा, क्योंकि नहीं हुआ तो फिर उनको पूरे साल बेंच में बैठाना होगा। पेप गार्डियोला को आप जानते हैं, एक बार उनकी किसी प्लेयर से ठन गई तो ठन गई भाई, कुछ हो जाए वो प्लेयर वापस कभी पेप गार्डियोला के लाइनअप में नहीं आता। ये पेप गार्डियोला का हिस्ट्री है, ये सब हम डेफिनेटली जानते हैं। तो अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगली न्यूज ये है कि भाई विक्टर योकेरेस और आर्सेनल के एजेंट के बीच में एक मीटिंग हुई है। जी हाँ, एक काफी मीटिंग अच्छी रही है एज टर्म्स ऑफ विक्टर योकेरेस, और आर्सेनल ने विक्टर योकेरेस के एजेंट के द्वारा एक स्पोर्टिंग को ऑफर प्रेजेंट कर दिया 55 मिलियन प्लस 10 मिलियन ऑन एड ऑन। और भाई डेफिनेटली स्पोर्टिंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई उनको चाहिए विक्टर योकेरेस के लिए मिनिमम 65 मिलियन इन हैंड, और भाई 10 से 15 बिलियन का एड ऑन मिनिमम उनको चाहिए भाई 75 टू 80 मिलियन विक्टर योकेरेस के लिए। भाई विक्टर योकेरेस और स्पोर्टिंग के बीच में एक कहीं ना कहीं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था कि भाई जनवरी में मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि भाई आप मेरे को समर ट्रांसफर विंडो में जाने दोगे आसानी से। और भाई स्पोर्टिंग ने इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया, और विक्टर योकेरेस काफी ज्यादा इससे नाखुश है। डेफिनेटली भाई कि अगर आपको कहीं ना कहीं बड़े क्लब से खेलने का एक ऑफर मिल रहा है, जिस तरह का आपका सीजन या आप पे हर बड़े क्लब की नजर होगी, तो कहीं ना कहीं भाई विक्टर योकेरेस का दिल टूटना बनता है। क्योंकि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आई थी, लेकिन वही बात हुई जैसा कि स्पोर्टिंग के डायरेक्टर ने कहा कि हम अपनी टर्म्स पे डील करेंगे, किसी के ब्लैकमेल होने पे नहीं आएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्श स्टेटमेंट था, दिखाता है भाई विक्टर योकेरेस की नाराजगी। विक्टर योकेरेस कहीं ना कहीं हड़ताल मोड पे है अभी, तो अभी देखते क्या होता है। और आर्सेनल की भाई स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, इनको अच्छा स्ट्राइकर कब मिलेगा, क्योंकि भाई 65 मिलियन वो ओसिमन के लिए देने को तैयार नहीं है। सेस्को वाली डील लगभग अभी ऑफ हो चुकी है, अब बचा योकेरेस। अब देखते कब उनकी सॉल्व होती है। एक टाइम था भाई जब अर्लिंग हालैंड आए थे मैनचेस्टर सिटी और गैब्रियल जेसूस गए थे आर्सेनल, तो भाई गैब्रियल जीसस की स्टार्ट काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग हुई थी आर्सेनल में, तो मेरे को लगा था कि भाई इनका फाइनली स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्ट्राइकर का जो एक प्रॉब्लम था आर्सेनल पे, आर्सेनल फैंस के काफी ज्यादा एक्सक्यूजेस रहते थे कि भाई हमारे पास अप फ्रंट एक डेडली लीथल स्ट्राइकर नहीं है, इस कारण अब थोड़ा पिछड़ जाते हैं। वो मेरे को लगा दूर हो जाएगा, लेकिन गैब्रियल जीसस भी फ्लॉप रहे। भाई आर्सेनल की स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम कब से है मेरे को तो ये भी याद नहीं है। मेरे को याद है आज भी जब डूशन ब्लाहोविच हुआ करते थे जो यूवेंटस के प्लेयर थे, काफी बार उन्होंने इनको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर करके मतलब आर्सेनल भी बेशरम जैसा जाती थी उनके पास, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते थे। और उसके बाद कई सारे टारगेट पे इधर उधर आर्सेनल ने हाथ मारी, पर कहीं नहीं हुआ। देखते फाइनली योकेरेस उनके प्लेयर बनते हैं कि नहीं, क्योंकि योकेरेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी टॉप टारगेट है। और भाई डेफिनेटली अभी अगर विक्टर योकेरेस की एज है, जिस तरीके का उनका पहला रन गया था प्रीमियर लीग में, एक फ्लॉप प्लेयर हुए थे, उसके बाद स्पोर्टिंग में वो उन्होंने तबाही मचा दी, और उसके बाद फिर अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अगर वो जीत जाते हैं डेफिनेटली, अगर वो आ जाते हैं आर्सेनल पे, अपनी बैटल जीत जाते हैं अपने क्लब स्पोर्टिंग से और आ जाता है आर्सेनल में, तो देखते फिर आर्सेनल क्या कमाल करती है भाई प्रीमियर लीग में, क्योंकि डेफिनेटली उसके बाद आर्सेनल के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, ना होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई आज की न्यूज़ रिगार्डिंग यहीं तक थी। अगर आपको कुछ भी और रिलेटेड न्यूज़, किसी क्लब से भी रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, तो डेफिनेटली भाई कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा, और डेफिनेटली अगले वीडियो में मैं उसको कवर भी करूंगा। तो भाई यहीं तक था आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।